Good morning everyone. Now it's time for our maths period. Today we start exercise 7.2 जिसमें हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हमने बताया था कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं है, और ये बताया था कि हम उसे परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं। कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे इसमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 64, तो 64 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं जो हमें नंबर गिवन होता है। जैसे 64 का वंस प्लेस पे क्या है 4, इट मीन्स ये हमारे पास इवन नंबर है, तो इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड होगा। जब इसे हम 64 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, ये 4, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया 32। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 16, फिर 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 64 के हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आगे, कितने टाइम हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। ये हमारे पास 64 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 3 के ग्रुप बनाने होते हैं, ट्रिपलेट बनाने होते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, हम क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 3 के ग्रुप। तो 3 3 के ग्रुप बनाए, सेम नंबर के बनाते हैं। जैसे 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, और 1 2 3 ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा ग्रुप हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास 64 का क्यूब रूट। अब 64 का जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से। 3 क्यूब के लिए हम 3 यूज़ करते हैं, तो रूट लगा के 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो उसका क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा, जब हमने 3 का ग्रुप बनाया तो इट मीन्स 3 का ग्रुप बनाने का, एक ग्रुप बनाया है हमने 3 नंबर्स का, 3 डिजिट्स का, तो हम 1 टाइम यूज़ करेंगे। तो 1 टाइम हमने इधर से 2 ले लिया, 1 टाइम इधर से 2 ले लिया। इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4। इट मीन्स हमारे पास जो 64 का क्यूब है वो क्या आया है, 4 आया है। अब देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारे पास 4 का क्यूब क्या आ गया, 64। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 512। इसके भी हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। जब 512 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से आया 1, 2 5 जा 10, तो 1 और ये 2, 2 6 जा 12, तो क्या आएगा 256। जब 256 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 128। फिर 128 को जब डिवाइड करेंगे 64, फिर जब 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर 216 से जब करेंगे 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16, 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 आ गया हमारे पास। तो 512 के हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आगे, हमारे पास क्या आगे, कितने टाइम 2 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम हमारे पास क्या है 2। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, 3 3 का क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ट्रिपलेट बना लेंगे। ट्रिपलेट का हमने ग्रुप बना लिए, कितने ग्रुप बने हमारे पास, 3 ग्रुप बन गए। जैसे 1 2 3, 3 ग्रुप बन गए। इट मीन्स 3 टाइम क्या होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स हमारे पास 512 का क्यूब रूट क्या आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट क्या है, 10,648। जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारे पास क्या आया, जैसे 10,648 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 6 2 3 जा 6, 4
2 2 ज़ा 4, 8, 2 4 ज़ा 8, तो क्या आएगा हमारे पास 5324। ऐसे ही दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है 4 है, इट मीन्स ये इवन नंबर है। तो जब हमें इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2662। फिर से 2 पे जाएगा तो 2 पे डिवाइड करने के बाद क्या आया 1331। उसके बाद क्या होगा, हमने ये देखना है कि वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 1, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा या किस पे डिवाइड होगा, तो हम देखते हैं ये हमारे पास सीधा किस पे डिवाइड होता है 11 पे। तो 11 पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 121। जैसे ये देखिए 11 पे डिवाइड किया, 11 1 जा 11, 3 में से 1 गए 2, 23, 11 2 जा 22, 3 में से 2 गए 1, 11 1 जा 11, तो क्या आ गया हमारे पास 121। तो दोबारा से किस पे जाएगा, ये 11 पे जाएगा। जब डिवाइड किया तो क्या 11 11 1 जा 11, तो 10,648 के हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 टाइम हमारे पास 2 है और 3 टाइम हमारे पास क्या है 11 है। तो हमने ये इसके प्राइम फैक्टर राइट कर लिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने सेम नंबर का क्या बनाना होता है, ग्रुप बनाना होता है। तो हमने ग्रुप बना लिया 3 3 का, 3 टाइम हमारे पास 2 था, 3 टाइम हमारे पास 11 था। तो एक ग्रुप हमारा 2 का बना, एक ग्रुप हमारा 11 का बना। तो इट मीन्स 1 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 11 आएगा, इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आया 11 2 ज़ा 22, तो 10,648 का हमारे पास क्यूब रूट क्या आएगा 22। उसके बाद हमारे पास सेकंड सम क्या है, स्टेट ट्रू फॉल्स। इसमें हमें क्या बताना है, हमारे पास कौन सा जो हमारे पास ये गिवन है फर्स्ट पार्ट कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। अब हमसे पूछ रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि ओड नंबर है बट जब हम उसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। तो लेट्स सी हम देखते हैं क्या होता है जब हम ओड नंबर क्या 3, सबसे पहला 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब इट मीन्स 3 कि 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है 7, 7 क्या है ओड नंबर, तो इसका क्यूब क्या आया ओड ही आया, इवन तो नहीं आया, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है फॉल्स है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। कहता है कि अ परफेक्ट क्यूब, कोई भी परफेक्ट क्यूब है जो हमारे पास कभी भी 2 ज़ीरो से एंड नहीं होगा। अब हमें भी पता है किसी भी नंबर को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके लास्ट में 2 टाइम ज़ीरो से वो एंड हो जाए, ठीक है। ये 2 टाइम किस में आता है, स्केयर में आता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, 10 की क्यूब करूँ तो क्या आएगी 1000 आएगी, इट मीन्स ये तो 3 ज़ीरो से एंड हो रहा है, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद इफ़ अ स्केयर ऑफ अ नंबर एंड्स 5 देन इट्स क्यूब इज़ 25। अब कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्केयर करें तो वो क्या आए 5 आए, उसका एंड किससे हो 5, बट जब उसका क्यूब करें तो उसका एंड हमेशा किससे होगा 25 से। तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 का स्केयर क्या होता है 225, ये एंड तो हमारे पास किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, बट जब हम इसका क्यूब करते हैं तो ये हमारे पास 3375 आता है। तो इसका एंड किससे हो रहा है 75 यानी कि 75 से, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है फॉल्स है। अब इसके बाद क्या है, देयर इज़ अ नॉट परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। अब हमें कह रहा है कि कोई भी ऐसा क्यूब नंबर नहीं है जिसका हम क्यूब करें तो वो 8 से एंड हो। तो ऐसा अब हमें पता है 2 का क्यूब जब हम करते हैं तो क्या आता है 8 आता है, तो ये तो हमारा यहीं पे क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये तो हमारा एंड भी 8 से ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है थर्ड सम, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ परफेक्ट क्यूब।
अब हमारे पास थर्ड सम क्या है, यू आर टोल्ड दैट 13,031 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ क्यूब रूट, सिमिलरली गैस फॉर दिस। कहता है कि आप हमें ये पता है कि फॉर ये जो हमारा 1331 क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो अब हमें ये बताना है विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टर किए हमें ये बताना है कि इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है एस्टिमेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं कि एस्टिमेट करना, एक अंदाज़ा लगाना कि इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये तो क्यूब रूट लिखेंगे हम 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे हमारे पास, यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 1 है। क्या है हमारे पास, 1 है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर उसका यूनिट प्लेस यानी कि उसका एंड किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। अब देखो हमारे पास 1 का क्यूब क्या है, 1 है। उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका एंड किससे हो, 1 से हो। जैसे 3 का 27, 4 का 64, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका एंड हमारे पास किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, 1। यानी कि जो भी इसका क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब इसका सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, लास्ट से 3 नंबर छोड़ने हैं। 1 2 3 छोड़ दिए। अब हमारे पास क्या बचा, 1। अब हमने देखना है कि जो ये 1 है हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, पास है। अगर वो एक परफेक्ट क्यूब मिलता है तो सबसे बढ़िया है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं मिलता तो हम ये चीज़ एस्टिमेट करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा किसके पास में है। अब देखो 1 है जो हमारा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब 1 तो हमारा परफेक्ट क्यूब है तो क्या आएगा, 1। तो इट मीन्स 1331 का परफेक्ट क्यूब क्या है हमारे पास, 11। अब हम देख लेते हैं 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होगा, 11 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 121 11। अगर 121 की 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 1 1 2 1 1 2 और 1 3 2 और 1 3 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। अब हम देखते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं। वंस डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 3 है। अब हम इसमें देखते हैं हमारा 3 ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब करने पे हमारे पास लास्ट में क्या आता है, वंस प्लेस पे 3, एंड किस पे होता है हमारा, 3 पे होता है। तो हमारे पास वो नंबर क्या है, 7। तो क्या है हमारे पास, 7। इट मीन्स जो इसका क्यूब आएगा ना वो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लास्ट से हम क्या करते हैं, 3 नंबर छोड़ते हैं। 1 2 3 ये नंबर हमने छोड़ दिए, हमारे पास क्या बचा, 4। अब 4 हमने देखना है कि किसके क्यूब के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो 1 का क्यूब क्या है, 1, 2 का क्यूब क्या है, 8। 8 जो है 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 8 क्या है, 4 से बड़ा है। तो इट मीन्स हम 2 तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे, छोटे वाला। तो क्या आएगा, 1। इट मीन्स 113 का क्यूब रूट क्या आएगा, 17। क्या आएगा, 17। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 12,167 इसका क्यूब रूट। अब हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है, 7। अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एंड किससे होता है, 7 से, वो क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट से 3 डिजिट छोड़े, 1 2 3। अब हमारे पास क्या बचता है, 12 किस क्यूब के सबसे नज़दीक में है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब 1 तो 12 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या है, 12 के नज़दीक है बट 12 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, 27 क्या है, बहुत बड़ा है।
ठीक है। अब हम 8 से थोड़ा सा दूर जाएं तो 4 स्टेप चलने पड़ेंगे 12 के नज़दीक जाने के लिए, लेकिन जब आप 12 से 27 जाएंगे तो हमें बहुत सारे स्टेप चलने पड़ते हैं। तो इट मीन्स सबसे नज़दीक किसके है, 8 की। 8 किसका क्यूब है, हमारा 2 का। तो इट मीन्स हमारा जो 12,164 का क्यूब रूट क्या आएगा, 23।